क्या है? घमंड। घमंड। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ? जी भैया। आज घमंड को यस। बताने जा रहा हूँ। यस। आज आज आप सब कुछ पा लिए, अभिषेक भी पा लिए, पर ये जो घमंड नाम का चीज है ना, आपको नरक ले जाएगा। जी भैया। तो आइए एक स्तुति करते हैं और परमेश्वर जी। का वचन आज खाते हैं बहुत अच्छे से। आइए अश्वनी स्तुति करें। जी भैया, आइए हम पिता की स्तुति करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रेमी पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में पिता, हम इस भोर के समय पिता आपके चरणों में आते हैं पिता, और अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सभी अपने आप को, पूरे परिवार को, सबको लोग बड़े में उठाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सारी बातों को पिता परमेश्वर, आज के उपवास को पिता आपके नगर सुरक्षा स्वरूपों के पहरे में सौंपते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, हमारी स्तुति को प्रभु स्वर्ग में ग्रहण करे पिता, प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उससे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उससे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते। आइए इस समय आज का वचन हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं। धन्यवाद मेरे पिता, तृप्त परिपूर्ण जीवन में पिता हम आपसे वचन मांगते हैं पिता। आज लेंट डे के समय पिता हमें वचन दीजिए पिता। वो वचन पिता जो आप हमारे जीवन में जो तेज लाने जा रहे हैं पिता, उसमें ये सहायक होने जा रहा है पिता। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।
आमीन, हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 घमंड कब आ जाए, किसको आ जाए, आप घमंड की परिभाषा आप कभी भी आप समझ ही नहीं सकते कि ये घमंड है करके। कुछ घमंड तो दिखते हैं, पर कुछ घमंड ऑटोमेटिक ही दिखते नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी भैया। हम समझते हैं कि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, पर वो तारीफ कब इंसान को घमंड में ला देगा पता ही नहीं चलेगा। जी। कल मैंने बोला कि मैं आप लोग को क्यों सिखाता हूँ, तो आप लोगों को लगा होगा कि बहुत छोटी सी बात हमेशा बोलते हैं कि मैं अपने आप के लिए करता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं करता। समझ रहे हो? जी भैया। अगर इंसान को जिस दिन लग जाए कि मैं दूसरों के लिए करता हूँ, वहां घमंड आता है। मालूम है, दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने हाबिल को मारा है, तो हाबिल का कर्ज तो तुमको ही चुकाना पड़ेगा ना। जी, जी भैया। अगर मैं किसी भाई को खाना खिला देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना खिला दिया। मैंने जो हत्या की थी बस उसका कर्ज चुकाया। तो मैं तो कहीं पर भी नहीं दिखता हूँ, जी भैया। है ना? तो हाँ। आज बड़ा मंच लेकर लोगों के ऊपर एहसान मत करो। आपको अगर बड़ा मंच परमेश्वर दे रहा है, तो इसका मतलब कि उतना ही कर्ज लेकर तुम आए थे इस धरती पर। जी। कितने लोग समझते हैं कि मैं उतना ही पाप किया रहूंगा जितना बड़े मंच में मैं जाना पड़ेगा मेरे को। आप समझ रहे हो कि मेरे पूर्वजों में इतने लोगों की हत्या हुई होगी, तब जाकर मेरे को बड़ा मंच मिलेगा। जी भैया। अगर बड़ा मंच का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा धर्मी उस जगह पे खड़ा है। बड़ा मंच का मतलब कि वो बहुत बड़ा हत्यारे का वंश है जो वहां पर खड़ा है। कितने लोग इस बात को आज समझ पा रहे मेरी? जी सर। देखो, मैं अगर ये समझता हूँ कि इस धरती पर कोई किसी के पर एहसान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस धरती पर परमेश्वर ने किसी को गुलाम नहीं बनाया था। यस। हालेलुया। क्या आप लोग को मालूम है कि इस धरती पर हम गुलाम पैदा हुए थे? क्या बताओ? नहीं सर। नहीं। नहीं। तो जब गुलाम पैदा नहीं होता, तो एक भाई दूसरे भाई को कैसे गुलाम बना सकता है? मेरे को बताओ। ये गुलामी कब आई थी राहुल भाई, जानते हो? जब नूह के बेटे लोग नूह का अपमान किए थे, तब एक दूसरे के गुलाम होने का वहां पर श्राप मिला था। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। अगर हालेलुया। अगर इस दुनिया में गुलामी कब आई? नूह के समय के बाद आई। उसके पहले गुलामी था ही नहीं। सब अपना अपना स्वतंत्र चलते थे। कोई किसी के भाई को खाना नहीं खिलाता था, सब अपना खाना खाते थे, सब चलते थे, पर एक दूसरे का कर्ज था। आप समझ रहे? जी भैया। हाँ। आप इस धरती पर एक जन पिता हम लोगों को खिलाने वाला था। हम अपने भाई को खिलाने वाले नहीं थे। पर जब हमने हत्या कर दी, जब एक भाई का हत्या कर दिया, तो अपने ऊपर क्या चढ़ गया? एक भाई को खाना खिलाना। तो आज अगर मैं किसी भाई के लिए तकलीफ उठा रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं, तो आप लोग को लगता है कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं, कि मैं अपना कर्ज चुका रहा हूं? कर्ज चुका रहे हैं। कर्ज चुका रहा हूं भाई। कर्ज चुका रहे हैं। और इस बात को अगर आप लोग अगर मेरे को चढ़ा दिए किसी दिन, वाह अब्राहम सर, बहुत 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 आप महान व्यक्ति हो, जानते हो सबसे बड़ा नरक में मैं ही चला जाऊंगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं इस धरती पर मैं किसी के लिए नहीं आया हूं, केवल मुझे अपना अनंत जीवन संभालना है। यस। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन इस बात को आप समझ जाएंगे, तो अगर आपके जीवन में 100 लोगों को आप सुसमाचार सुना रहे, 100 लोग को बचा भी रहे हैं ना,
तो आपको अगर पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो 100 लोगों का खून का कर्ज आपके ऊपर होगा, तभी आप 100 लोगों को समझा पा रहे हैं। और आप धन्य है कि 100 लोगों का कर्ज चुका के जा रहे हैं। इस धरती पर मैं सारा कर्ज चुका के जाना चाहता हूँ, हर बार बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप लोग, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कर्ज में हम सब जुड़े हुए थे, इसलिए मेरे को आपको बचाने के लिए आना पड़ा। और आमीन। जब तक मैं आप लोगों को बचाऊंगा नहीं, तब तक मैं अनंत जीवन जा ही नहीं सकता। तो ये सारा कार्य किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए या आपके लिए? अपने लिए कर रहा हूँ। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको घमंड वाली चीज अपने अंदर ही नहीं आएगा। मैं कई बार मैं बोलता हूँ, मैं एक व्यक्ति का नाम बहुत बार लेता हूँ, पता नहीं उसका और मेरा क्या माने फाइट है, पता नहीं, राजेंद्र भाई और मेरे बीच, है ना। अगर राजेंद्र भाई अगर मेरे जीवन में होता नहीं तो ये सवेरे की प्रार्थना होती नहीं। अगर कोई बोल दे कि सवेरे की प्रार्थना अब्राहम सर लेते हैं, तो मैं बताऊं कि इसके पीछे राजेंद्र भाई का ही हाथ था। तो अगर राजेंद्र नहीं होता तो आज मैं भी खड़ा नहीं होता। तो एक दूसरे के हम लोग पूरक है, समझ रहे हैं ना। जी भैया। कोई किसी के ऊपर नहीं है, ना मैं राजेंद्र के ऊपर हूँ ना राजेंद्र सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, समझ रहे हो। और सब लोग अपना अपना अनंत जीवन को तैयार कर रहे हैं। अगर किसी के घर में तकलीफ है तो आप उसकी सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अनंत जीवन तैयार कर रहे हैं। और कोई सेवा ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो धन्यवाद देते हुए अनंत जीवन का वो भी तैयारी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि घमंड ना आए। घमंड जहां पर आया, आप समझो कि आप हत्यारे हो, केन के वंश में आ गए। कितने लोग को घमंड में आज डर लग रहा है कि घमंड कहीं ना आ जाए। जी भैया। हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग तारीफ करते हैं, पर वो तारीफ तुम्हारे लिए घमंड। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका की बहुत तारीफ हुई थी ना प्रियंका? जी भैया। हाँ, अगर ये तारीफ अगर तुमको अच्छा लगा तो मैं एक बात बता दूं, अगर मैं समय में अगर तुमको दिखाऊं कि तुमने कितनों की आवाज को क्या कर दिया है, हत्या कर दी थी, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे वंश में कितना हत्या हुई है। तो आज तुम परमेश्वर के स्तुति आराधना करके वो सब कर्ज क्या कर रही हो? चुका रही हो। हालेलुया। तो ये जब देख लोगे तो तुमको घमंड आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। अगर मैं तुमको तारीफ करूं क्या मैंने प्रियंका, तो तुम क्या बोलोगी? नहीं नहीं, तारीफ के योग्य केवल परमेश्वर है, मैं नहीं हूँ। जी भैया। क्योंकि उसने मुझे कर्ज चुकाने का मौका दिया, नहीं तो नरक चले जाते हम लोग। सही बात है। जी 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 भैया। इसलिए कोई बोलता है कि अब्राहम सर मेरी राजेंद्र भैया तो तारीफ के योग्य है, पर मैं तारीफ के योग्य नहीं हूँ। और ऐसे में अगर कोई मेरी तारीफ कर देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ। इस बात के लिए ना मेरे को मत बताओ, क्योंकि मेरे को कर्ज चुका के मेरे को निकलना है इस धरती से। मैं हालेलुया। केवल अपना अपना अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। यस। तारीफ तो उस परमेश्वर की होनी चाहिए जिसने मुझे ये कर्ज चुकाने का मुझे मौका दिया। कईयों को तो ये कर्ज चुकाने का मौका नहीं है, पर मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ। उस हत्या कैन के द्वारा मैंने जो हत्या की थी, आज इतने लोगों को बचा कर मैं उस हत्यारे का बंधन से क्या होने जा रहा हूँ? मुक्त होने जा रहा हूँ। तो तारीफ किसकी होनी चाहिए? पिता की होनी चाहिए। यस। हालेलुया। यस, मेरे हालेलुया। प्रियो, बहुत कठिन लगता है कि किसी को बोलना कि भाई मैं तुम लोग के लिए नहीं, मैं अपने लिए जी रहा हूँ। सिर्फ अपने मतलब से इस दुनिया में जी रहा हूँ, बस मैं अपना अनंत जीवन संभाल रहा हूँ। तो लोगों को दुख लगता है कि अब्राहम सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब्राहम सर क्यों नहीं बोल रहे कि मैं आप लोगों को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ। भाई मैं इतना अधिक, मैं ऐसा इंसान हूँ जो हाबिल की हत्या कर दिया हूँ। मैं कैसा इंसान हूँ? मैं हाबिल की हत्या। हाबिल की हत्या कर दिया हूँ।
तो उस इंसान को, क्या वो इंसान किसी की भलाई कर सकता है क्या? नहीं। वो इंसान किसी की भलाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो कैसे समझते हो कि मैं क्या आपकी भलाई कर लूंगा? नहीं मेरे भाई, मैं किसी की भलाई नहीं कर सकता, मैं एक हत्यारा हूं। मैं हत्यारे के वंश से आया हूं मेरे प्रियो, मैं बता दूं। तो इसीलिए परमेश्वर की दया है कि मुझे वो कर्ज चुकाने का क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं घमंड को किस तरीके से रोका जाता है? यस यस जी जी भैया। सर। मिंटी जी, आप समझ रहे हैं कि घमंड, आज देखो जितने लोग ना मेरी बात कल सुने होंगे, आज कईयों के जीवन में ऐसा आ रहा होगा कि नहीं भाई, मेरे को अब घमंड नहीं करना है। कितनों को जी लग रहा है कि अरे ये तो बड़ा घमंड, बहुत खत्म, घमंड से अपने को दूरी रहना पड़ेगा। जी जी भैया। भैया, जी भैया। आज कितनों बिल्कुल को ऐसा सर। लग रहा है कि भाई हम अपना अनंत जीवन संभाल रहे हैं, ये चीज हमको समझ में आ जानी चाहिए। जी आमीन भैया। आज आमीन पहली बार हालेलुया। आप लोग सुन रहे होंगे कि आप लोग हत्यारे के वंश से आए थे। आप जितने लोगों को भी बचा रहे ना, वो सब कर्ज आपके ऊपर था। आपके यस पूर्वजों ने यस। उतने लोगों को हत्या की थी, इसीलिए आज बड़े बड़े मंच में जाकर आपको बचाने का तो आपको धर्मात्मा मत समझ लो भाई, बड़े मंच में सही बात। सही बात। जी भैया। आपका पूरा वंश इतना हत्या कर चुका है कि उसको कर्ज चुकाने के लिए आप लोग आए हैं। तो कई लोग ना अपने आप को यहाँ भगवान बना बैठे हैं, परंतु मैं बताना चाहता हूँ, आत्मा में जिस दिन दिखा दिया ना उनकी हत्याएं, मैं यस। बहन सबको अगर मैं बता दूं कि आप लोगों ने कितना हत्या के वंश से आए हैं, तो वो सर उठाकर कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं वो। इसलिए बड़े बड़े जो बेनिन जैसे दास है ना, उनका सर झुका क्यों रहता है मालूम है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम लोग ना ये सब कर्ज चुका रहे हैं। पर यस। आज आजकल बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लोग खड़े हो गए हैं, जो हम्म। कि ले हैंड करते हैं और 25,000 30,000 रुपए लेते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु उनकी बातों से लगता है कि वो भगवान अपने आप को घोषित करने जा रहे हैं। अब जी। क्या करने जा रहे हैं? भगवान घोषित करने जा। भगवान घोषित करने जा रहे हैं भाई। उनकी बातों से लगता है कि भाई वो उन्हीं लोग इस दुनिया में, बस अगला यीशु मसीह का आगमन नहीं, अब उन्हीं का आगमन हो गया, अब किसी का आगमन की जरूरत नहीं है। जी भैया। राहुल भाई, सही बोल रहा हूँ? क्या उनकी बातों में लगता है कि वो लोग कर्ज चुका रहे हैं? नहीं। पता नहीं चलता। वो लोग तो उन लोग तो ये बोलते हैं कि हम लोगों को बचाने आए हैं। पर मुझे नहीं लगा कि मैं किसी लोगों को बचाऊंगा, मैं तो अपना कर्ज चुका रहा हूँ। क्या बचाने की औकात हमारे अंदर है क्या? मेरे को ये बताओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं। प्रभु यीशु का राज्य है, सेत में हमको मिला है, सेत में देना है यस पहले। यस 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 जी भैया। हालेलुया। हमारा कुछ भी नहीं था, प्रभु यीशु का था, प्रभु यीशु का था, हमको देना है। इसमें हमको क्या घमंड करना है? ये तो जी प्रभु यीशु की कृपा है कि हमारे हाथ में दिया ताकि हम अपना कर्ज चुकाकर अनंत जीवन जाए। हालेलुया। आप जानते हो सबसे बड़े पापी को ही सबसे बड़ा काम मिलता है। यस। जी भैया। जानते हो, अगर 28 अभी 30 लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं? 30 32 लोग। 30। लोग हैं, 30 32 लोग हैं। इस 32 लोगों में सबसे बड़ा पापी कौन है? मेरे को ये बताओ। प्रियंका तुम बताओ तो। अगर हम लोग आत्मिक दुनिया में जाएं और पता करें कि सबसे बड़ा पापी कौन है, मिंटी जी है कि राजेंद्र भैया है कि कौन है? मैं बताऊं, आत्मा में बता दूंगा कि हम में से पूरे वंश में सबसे बड़ा पाप किसका हुआ है। बता तो प्रियंका, किसका हुआ है? भैया जैसे आप बता रहे हैं उसके हिसाब से आप। मैं ही हूँ। भैया जी भैया। साबित करो बाइबल के अनुसार कि आप सबसे बड़े पापी थे करके। हाँ भैया साबित करिए भैया। पौलुस सबसे बड़ा पापी था, इसीलिए उसको सबसे बड़ा काम सौंपा गया। जी। आप समझ रहे हैं? हाँ जी भैया। पौलुस क्या बोलता है? मैं सबसे बड़ा पापी हूं क्योंकि सबसे बड़ा काम मेरे को सौंपा गया है। इसका मतलब है कि मैं जितना भी कर्ज मेरे ऊपर था, मुझे वो कर्ज उतारना पड़ेगा। जी। क्यों लिखता है सबसे बड़ा पापी? आप लोग को लगता होगा कि वो नम्रता और दीनता के कारण नहीं, नहीं, उसको समझ में आ गया था कि मैं केन के वंश से आया हूं और पिता मेरे पर उपकार कर रहा है, ताकि यीशु मसीह को देकर कि मैं कईयों को सेत में देकर मैं अपना कर्ज चुका दूं। तो परमेश्वर हमको यीशु मसीह को दिया ताकि हम अपना कर्ज चुका दे। तो इसमें घमंड वाली बात क्या है?
हम लोगों को क्या बचा रहे हैं, तो ये बताओ। यस, सही है। ये भैया। तो आज मैं सबसे बड़ा, अगर आप लोग को 28-30 लोगों को संभाल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरे वंशज में केन का वंश आया है। तभी जाकर वो भी कृपा हुई है मेरे को, कि मेरे को ना प्रभु यीशु दिया है अपने आप को, कि जा बांट कर अपने आप को बचा ले। तो मैं यहाँ पर अपने आप को बचा रहा हूँ कि आप लोग को बचा रहा हूँ? अपने क्या मैंने कल सही बोला था, मैं अपने आप को बचाने के लिए आया हूँ? जी जी भैया। भैया। जी सर। आज के बाद किसको घमंड आएगा बताओ, तो समाचार सुनाकर। नहीं घमंड आएगा करने वाली कोई बात ही नहीं सर। जी। कितने लोग बोलते हैं कि मेरे को बड़ा मंच चाहिए? परमेश्वर को बोलिए कि पिता, मुझे आप अपने अनुग्रह में मंच दे। यस। यस। जी भैया। आमीन। अगर आपको कहीं बड़ा मंच दे दिया और आपका उतना ही बड़ा पाप हुआ, और आपको बड़ा मंच दे दिया, और आपको अगर घमंड में आ गया, तो आप समझो बचाने के चक्कर में आप खुद ही चले गए इस दुनिया से। जी सही है सर। सही है। मैंने आज बहुत ही सटीकता के साथ आप लोगों को बताया कि आपका उपवास कहीं घमंड के साथ तो नहीं हो रहा है। आप ये जी तो नहीं सोच रहे हैं, मैं कल बोला कि आप अभिषेक आएगा तो कई लोगों को बचाएंगे, तो मेरे से अच्छा राजेंद्र भाई है। इसका मतलब ये नहीं कि राजेंद्र भाई को अभिषेक नहीं मांगना चाहिए। भैया, भैया वो तो ऐसे ही है, वो तो बोलेगा ही, जाए भैया ही संभाले, बहुत बड़े पापी थे, उनको निकालने दो। नहीं, मेरा और राजेंद्र का यही वाली बात है ना। पर मैं बता रहा हूं, मैं अगर सबसे बड़ा पापी हूं, तो आप लोग भी सबसे बड़े पापी हो, क्योंकि आप लोगों को भी बचाने के लिए क्या, आप लोग भी अपना कर्ज उतारने के लिए परमेश्वर से बोले कि मेरे को पिता परमेश्वर अभिषेक करे, ताकि मैं जी पूरे वंश का कर्ज उतार कर मैं चला जाऊं यस। अनंत जीवन में। हालेलुया। आप लोग क्यों मांग रहे हैं मालूम है? बड़ा मंच, आप लोग को लगता है कि मैं बड़े मंच में जाकर लोगों को अरे भाई, आप लोग केन के वंश से आए हैं। आप बोलो कि पिता मेरे को चुनो, ताकि मैं अब पूरा कर्ज उतार सकूं। प्रभु, मैं मुझे अभिषेक करो, ताकि मैं केन का पूरा कर्ज उतार के मैं जा सकूं। प्रभु, मुझे मजदूर बना। तो परमेश्वर आपको मंच देगा, परंतु आपको यकीन होना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको उतनी बड़ी जिम्मेदारी आप निकाल सकते हो करके। यस। आप अगर उतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाओगे नहीं, तो याद रखना कि आपका घमंड आपको ले जाएगा। तो यहाँ घमंड वाली बात नहीं है कि आज मैं इतने लोगों को सब नहीं, ये घमंड वाली बात नहीं है। मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ, हर पल इस चीज को मेरे को मालूम है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, अपना अनंत जीवन में उतना सुधार रहा हूँ। इसलिए मेरी तारीफ वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पर। जी। प्रियंका, तुम्हारी तारीफ वाली बात है क्या? नहीं भैया। नहीं, तुम स्तुति करके क्या कर रही हो? अपना अनंत जीवन संभाल रही हो। जी अगर परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में तुमको मौका दिया, तो धन्यवाद दो कि आज इतने लोगों के सामने दिया। इसका मतलब है कि इतने सारे कर्ज तुम्हारे ऊपर से हट रहे हैं। जी भैया। तो तारीफ किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की। कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। जी हालेलुया। उसने यीशु मसीह बैंक को दिया, ताकि तुम यीशु मसीह में आकर उस बैंक से अपना मूल्य क्या करो, हासिल कर सको। जी वो एटीएम है, हमारा प्रभु यीशु कौन है? एटीएम है, उसमें से हम कैश निकाल कर कर्ज चुका रहे हैं। तो भाई, घमंड कौन सी बात है, मेरे को ये बताओ। यस। हालेलुया। प्रेज गॉड तो मेरे हालेलुया। प्रियो, आज घमंड की परिभाषा बहुत तरीके से मैं आप लोगों को ये एक सुसमाचार नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आज का वचन क्या है? आज का वचन है यशायाह 58 का 5, पढ़ो। जी भैया। 58 का 5। हाँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य श्रम को दीन क्या करे। बोलता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, है ना? अर्थ। जी कई लोग पूछ रहे थे ना कि भैया,
ये सब छोड़ देना चाहिए, स्वाद नहीं करना चाहिए, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो क्या, हाँ इसको पढ़ो तो। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हाँ देखो, पिछले पिछले लोग कड़वा साग पात खाते थे उपवास में। इसको चालू करो। उपवास में क्या खाते थे? कड़वा साग पात, यानी अपने अपने मुंह को क्या करते थे? एकदम स्वाधीन करते थे। समझ रहे हो जी क्या मैंने जी बाइबल के अनुसार नहीं बताया आप लोगों को? जी हाँ। जी सर। मैंने एकदम झाऊ किस तरह के, मैंने किस तरीके से उन लोग तकलीफ देते थे अपने शरीर को। क्या लिखा है कि झाऊ के नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को, राख फैलाकर अपने आप को, मैंने एकदम मैंने कपड़े फाड़ कर, अपने पूरे वस्त्रों को फाड़ कर उपवास करते थे। समझ रहे हो ना? जी जी जो भी चीज उनको लगता था कि ये शरीर के लिए, तो वो शरीर को क्या करते थे? तोड़ते थे। तो इतना करने के बाद भी परमेश्वर बोलता है कि मैं प्रसन्न नहीं हूं। क्यों जी प्रसन्न नहीं हूं? इतना तो तुमको करना ही था, इतना तुमको शरीर को तोड़ना ही था, तुमको चिकन मटन, तुमको कड़ो अपने जीभ का स्वाद सब कुछ छोड़ना ही था। अपन तो एक भी चीज नहीं कर रहे हैं, जीभ का स्वाद ही नहीं छोड़ रहे हैं। समझ रहे हो ना? जी भैया। हम तो बाहर का खाना भी नहीं छोड़ते हैं। हम तो उपवास करते हैं तो कहाँ पर जाकर उपवास तोड़ते हैं? सिविक सेंटर में जाके उपवास तोड़ते हैं। आप लोग को बता दूं, हमारे इधर का सिविक सेंटर है जहाँ पूरा चाट गुपचुप लगा रहता है। जी भाई। तो शाम को सिविक सेंटर में जाके उपवास तोड़ते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पुराने नियम में बोलता है, टाट बिछाकर बिस्तर छोड़ दे रहे हैं, राख पर सोकर कपड़े फाड़ दे रहे हैं। तो हमारे उपवास में ये सब कहाँ है अभी? ये सब, कई लोग बोलेंगे ये पुराना नियम है। तो नया नियम में कोई पंख नहीं लगा दिया उपवास में आप लोगों का? भैया हमको पिता मिल गया, तो पिता मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उपवास का तरीका आप बदल दो, अपना तरीके से चिका एकदम मने राजे महाराजे की तरह खाना खाकर आप उपवास करो। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उपवास का तरीका वही है कि अपने शरीर को तोड़ना, जी अपने भैया। शरीर को तोड़ना। कल मैंने बोला बीमारी को देखकर तोड़ सकते हो, पर परमेश्वर के लिए अपने आप को नहीं तोड़ सकते आप लोग। तो यहाँ पुराने नियम में जितने भी खतरनाक उपवास हुए हैं, उतने ज्यादा अभिषेक प्राप्त हुए। आप समझ रहे हो? परंतु हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि इतना करना काफी नहीं है, इतना करना काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक घमंड भी है। क्या है? घमंड है। तुमको क्या बनना पड़ेगा? दीन होना पड़ेगा, यानी भूखे और प्यासे होना। तुमको गरीब होना पड़ेगा। तुमको क्या होना पड़ेगा? गरीब होना पड़ेगा। तुमको घमंड है, तुमको प्रभु के लिए गरीब होना पड़ेगा, तुमको दीन होना पड़ेगा। तो उपवास में, अच्छा मैंने अपने आप को कैसे दीन किया? मैं, सभी लोग बोले ना, अब्राहम सर देखो, इतने लोग को संभाल रहे हैं अब्राहम सर, सवेरे इतना जबरदस्त प्रार्थना कर रहे हैं अब्राहम सर। तो मैं अपने आप को दीन कैसे किया, प्रियंका बताओ? उसका क्रेडिट ना लेके भैया। मतलब नहीं, मैंने बता कर कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, जी हाँ भैया। मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ। तो आप लोग को प्रेज लगा गॉड। अरे सही बात है भाई, ये इतना बड़ा खूनी वंश से आया है। मैं अपने आप को छोटा बनाया, मैं अपने आप को क्या किया? छोटा बना दिया। यस हालेलुया। मैंने अपने आप को किसके वंश में ला दिया? केन के वंश में ला के बताया। जी भैया। मैं शर्माया नहीं, मैं बताया कि मैं केन का संतान हूँ। और मैंने रात एक दिन हाबिल को मारने में केन के साथ ही खड़ा था। जी तो वहां पर कैसे लगा? एकदम छोटा नजर आ रहा। जी
अपने आप को दीन करना कि नहीं, मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ। वो अगर मेरे को 100 लोगों को क्या 1000 लोग को संभालने के लिए भी बोलेगा, तो मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा। कर्ज चुकाने में मेरी मदद करेगा परमेश्वर। मैं सर यस। झुकाकर मैं काम करूंगा। हालेलुया। बोलता है कि हालेलुया। तुम्हारे उपवास में तुमको अभिषेक प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारे अंदर घमंड है। परमेश्वर जानता है कि अगर तुमको 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया, तो कल के डेट में तुम नरक चले जाओगे घमंड के कारण। जी। तुमको बड़े मंच में जाना अच्छा लगता है, परंतु तुम बड़े मंच में जाकर ये नहीं बोलना चाहते हो कि मैं आप लोग का हत्यारा था और आप लोगों को मैं देने आया हूं। आप मंच में जाकर क्या बोलने जा रहे हो? मैं लोगों को बचाने आया हूं। तो मेरे प्रियो, आप लोग बताओ, क्या आप यीशु मसीह हो? क्या बचाने वाले हो क्या? नहीं। तो नहीं। किस बात पर बड़ा मंच मांग रहे? बड़ा मंच अगर मांग रहे हैं तो बताने की हिम्मत रखो कि मैं इतने लोगों का हत्यारा हूँ, उतना कर्ज चुकाने आया हूँ। मैं मजदूरों की नहीं, मैं प्रभु यीशु से आपको आप मैं आपका कर्ज चुका रहा हूँ। मैं जो भी दे रहा हूँ कर्ज के मैंने कर्ज चुका के दे रहा हूँ, इसलिए एहसान मत समझो। कोई मेरे को ये ना बता दो कि मैं बहुत बड़ा महात्मा बन गया हूँ। नहीं, मैं बहुत बड़ा हत्यारा हूँ। आज मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ। अगर इस घमंड को इस तरीके से अगर तोड़ोगे नहीं और उपवास में अगर अपने आप को नीचा नहीं करोगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका उपवास व्यर्थ चला जाएगा। यस। जी। ये परमेश्वर की वाणी है कि मैं प्रसन्न नहीं हूं तुम्हारे उपवास से, क्योंकि तुम्हारे उपवास में घमंड है। मालूम है जी। प्रियंका, मैंने 40 दिन का उपवास कर लिया। वाओ, मेरे को 40 दिन भूख नहीं लगी। ये सब घमंड की बातें हैं। जी। 40 दिन का उपवास कर लिए, किसी कोई एहसान नहीं किया, अपने आप को ही कर्ज से मुक्त किए हो। जी भैया। तो इसमें कौन सा परमेश्वर के ऊपर एहसान कर दिया भाई? यस। ये तो परमेश्वर ने सहायता किया इसलिए 40 दिन की। अगर परमेश्वर हाथ हटा दे तो शैतान आकर अभी परीक्षा में डाल के गिरा दे तुमको। जी भैया। यस। तो किस बात का घमंड है भाई? मेरे को ये बताओ, उपवास में किस बात का घमंड है? कल बोला ना, एक बीमारी हो जाएगी तो पूरा चिकन विकन सब निकल जाएगा आपके ऊपर। जी। कौन सा घमंड कर रहे हो 40 दिन ना खाकर? कौन सा घमंड में आकर उपवास कर रहे हो? अपने आप को तोड़ो। यस। जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो। तुम अगर अच्छा सुसमाचार सुना रहे हो तो इसका मतलब है कि कर्ज चुका रहे हो। अगर लोग बोल रहे हैं कि आपके सुसमाचार से हमारा जीवन बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम सही कर्ज चुका रहे हो। तो इसमें घमंड की कौन सी बात है? अगर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे सुसमाचार हमको पसंद नहीं है, तो तुम अच्छे से और कर्ज चुकाने के लिए और मेहनत करो प्रभु यीशु में। यस। अगर प्रियंका को मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा गाना गा रही है, तो प्रियंका अपना कर्ज चुका रही है। अपना पूरे वंश का कर्ज 100 लोगों को सुना रही है। तो इसका मतलब है कि उसको मौका दिया है परमेश्वर 2 तोड़ा देकर, ताकि वो 5 तोड़े तक लायक बन जाए। आमीन। आपको आमीन। परमेश्वर ने किसी को 2 तोड़ा दिया है तो 5 तोड़े तक आने हैं। तब यस। आप 1 तोड़ा मिला नहीं कि आप घमंड में आ गए, तो वो 1 तोड़ा लेकर ही बैठे रहे। तो परमेश्वर क्या बोलता है? तूने तो अपना कर्ज चुकाया ही नहीं, तो मैं तेको अनंत जीवन कैसे ले जाऊं? कर्ज तो तुमको चुकाना ही पड़ेगा, 5 तोड़े तक आना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। यस। और उसके लिए आप उपवास कर रहे हैं। कोई किसी के लिए उपवास नहीं कर रहे हो आप 5 तोड़े के लायक नहीं। आपको मालूम है कितना एक भाई का कर्ज कितना होता है? अगर आप हजारों की संख्या में भी बचाएंगे ना, वो भी कम है। जी भैया। तो सही है। आप तो 1 तोड़ा ले लिए हो और घमंड में आ गए हो, उपवास करके मेरे को प्रभु ने दिख गया, ये दिख गया, वो दिख गया। परंतु आप अभिषेक क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? क्योंकि आप अब परमेश्वर आपको छू इसलिए नहीं रहा है कि कहीं 1 तोड़ा तो मुश्किल से संभाल पा रहे हो, 5 तोड़े तो आ नहीं रहे। इसलिए अब्राहम सर के साथ जोड़ दिया है, ताकि अब्राहम सर मेहनत करे और आप लोग स्तुति आराधना के साथ क्या करो, आप भी 5 तोड़ा पा लो। जी। इसलिए आप लोगों को रखा है, ताकि आप लोग अपना 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 इस मिनिस्ट्री में जब भेंट देते हो, तो आप भी इस मिनिस्ट्री का भाग में 5 तोड़े बनते जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं हालेलुया। कि मैं 10वां देता हूं।
कितने लोग हैं जो दशवांश देते हैं? Yes. मेरे प्रियो, आप कोई दान नहीं कर रहे हो, आप अपना 5 तोड़ा बना रहे हो। आप समझ रहे Yes. हो? जी भैया। अगर मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए मैं उपवास रह रहा हूँ, तो आप अपना 2 भाग इसलिए दे रहे हैं ताकि इस मिनिस्ट्री से जो 5 भाग आ रहा है, आपका भी 5 भाग हो जाए। Yes. तो Yes. कितने लोग अपने लिए दशवांश दे रहे हैं और कितने लोग अपने अनंत जीवन को बचाने के लिए 5 तोड़ा बनाने के लिए दशवांश दे रहे हैं? तो उत्तर यही है कि आप अपना जो भी भेंट कर रहे हैं ना, वो अपना 5 तोड़ा बनाने के लिए आप बराबर कर रहे हैं अपने जीवन को, क्योंकि Yes. आपके ऊपर हजारों Hallelujah. को बचाने का जिम्मेदारी है और आप बचा नहीं पा रहे। बचा पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं। सर। प्रियंका, तुम बचा पा रहे हो? क्या नहीं। बोला? जाओ जगत में चेले बनाओ, जगत के छोर तक। तुम जा पा रही हो क्या जगत के छोर तक? नहीं भैया। तो फिर तुम्हारा कर्ज चुकेगा कैसे? तुम क्या कर रही हो? 200 रुपया, 250 रुपया क्या कर रही हो? अपना दशवांश देकर बराबर 5 तोड़ा बना रही हो। जी। तो आप अगर अपना दशवांश भी दे रहे हैं, आप अपना भेंट भी दे रहे हैं, तो उसमें भी आपका ही स्वार्थ है। मेरा ही स्वार्थ है। यस, जी भैया। अगर मैं 100 लोगों को समझा रहा हूं, तो उसमें भी मेरा ही स्वार्थ है। यहाँ पर सब अपना अनंत जीवन संभाल रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं किसी को बचा रहा हूं, तो बचाने का काम यीशु मसीह का था, हमारा नहीं है। Yes. Yes. हमको तो अपने को बचा कर जाना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है उपवास करने का महत्व? Yes. Hallelujah. जी आप तो भैया। उन यस 2 व्यक्तियों के बराबर हो जो एक जगह 2 जन थे ना। वो कहानी कौन सी है? एक फर्सी और एक कौन था? एक चुंगी लेने वाला और एक फर्सी था। चुंगी लेने वाला चुपचाप बैठा हुआ था और फर्सी क्या बोलता है? देख, मैं इसके समान नहीं हूँ। देख, मैं उसके समान नहीं हूँ। देख, मैं जी। इसके समान नहीं हूँ। पर चुंगी वाला मुंडी झुकाकर बोलता है कि मैं एक सबसे बड़ा पापी हूँ। और दोनों एक ही मंच पर खड़े हैं। देखो, दोनों अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं। वो मंच था। वो मालूम है, वो चुंगी वाला मालूम है बाद में कितने लोगों को बचाया? जी भैया। किसको मालूम है उस चुंगी वाले के बारे में? नहीं पता भैया। नहीं जानते हो ना? सर कितने वो लोग खुद जानना को चाहेंगे? बचाया। वो तो खुद को बचाया, परंतु मालूम है उसके ऊपर कितना बड़ा कर्ज था, उसको कितना बड़ा मंच दिया उस चुंगी वाले को। करोड़ों लोगों को वो सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। तो आप लोग पूछेंगे बाइबल में चुंगी वाला वो बाइबल का एक ऐसा पात्र था जो आज भी हम पढ़कर हम उस बात से उद्धार पाते हैं। जी जक्कई। जक्कई। जक्कई भैया। नहीं, जक्कई वक्कई कोई नहीं नहीं था, जक्कई वो नहीं। ओनली चुंगी वाला था। और वो पन्ने में रहकर लोगों को बचा रहा है। हालेलुया। Yes. Hallelujah. आज भी बाइबल में अपना नाम दर्ज करा के आज जो भी वो चुंगी वाले के बारे में पढ़ रहा है, तो चुंगी वाला आज तक बचाते आ रहा है। यानी चुंगी Yes. वाला आज भी अपना कर्ज उतार रहा है। Yes. प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? Hallelujah. जी सर। जी उस भैया। चुंगी वाले को कितना बड़ा मंच दिया, केवल पन्ने में लाया और वो इतना बड़ा मंच का अधिकारी हुआ कि बाइबल में लिखा गया और उस नाम को आज तक हम लोग उस व्यक्ति को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। Yes. हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि वो फर्सी ना बनो। फर्सी ना बनो। मैं 40 दिन का उपवास किया हूँ। मैंने आज मटन छोड़ दिया। अरे, आप जो भी तोड़ रहे हो, आप परमेश्वर को पाने के लिए कर रहे हो। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। अगर आज कोई स्तुति कर रहा है, आज आप लोग ये कर रहे हैं, तो आप अपना कर्ज चुका रहे हो। आप ये समझ के चलो। यस। समझ के क्या चलना है, यही सत्य है। जी समझ रहे हो? भैया। हाँ भैया। इसमें समझने वाली बात क्या है, बताओ? यही जी। सत्य है मेरे प्रियो। तो आज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपका उपवास गलत रीति से जा रहा है, आप उसको वापस लाओ। परमेश्वर की वाणी सुनो। मैं दीन होने पर मैं प्रसन्न नहीं हूं बोल रहा है। मैं प्रसन्न नहीं हूं, इसका मतलब क्या बोल रहा है? मैं सही तरीके से तुम अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हो।
अगर सही तरीके से कर्ज नहीं चुका पाओगे तो अनंत जीवन भी नहीं आ पाओगे तुम। तो बोलता है कि मैं प्रसन्न नहीं हूं, अपने आप को दीन कर। तू जो बोल रहा है ना मैं, तू मैं के द्वारा बड़ा मंच मांग रहा है। तो तू मैं के द्वारा अगर बड़ा मंच मांगेगा तो नरक में चला जाएगा। मैं अभी तक को नरक से निकालने के लिए आया हूँ, प्रभु यीशु बोलता है। तू नरक में चला जाए ये मेरी इच्छा नहीं है, मैं तुझे नरक से निकालने आया हूँ। तू कर्ज चुका, ईमानदारी से कर्ज चुका। हालेलुया। हालेलुया। जानते हो मैं और सभी लोग आज मैं मिंटी जी को पूछना चाहता हूँ, मैं जानते हो मैं आज कितने लोगों को ये वाली बात सुना रहा हूँ, मैं कितना बड़ा कर्ज चुका रहा हूँ आप लोग को मालूम है? तो आप लोग बोलेंगे 30 लोग को। मैं कहना चाहता हूँ आज 1 लाख लोग इस बात को सुन रहे हैं। यस उससे भी कहीं ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग सुन रहे हैं। जी आप भैया। बोलोगे कैसे? यही वाली बात प्रियंका आने वाली पीढ़ी को बताएगी। हाँ जी, जी भैया। प्रेज द लॉर्ड। ये कहाँ से सीखी? मेरे से सीख रही है। यानी मैं अपना कर्ज उसके द्वारा होकर उसकी पीढ़ी में भी जा रहा हूँ। यस। यस मेरा आमेन। साल नष्ट हो जाएगा परंतु मेरा कार्य जगत के अंत तक चलता रहेगा, क्योंकि आज मैंने एक बात सीखा। इससे पहले किसी किसी ने ये वाली बात सुनी थी कि हम अपना कर्ज नहीं चुका सर, रहे करके? नहीं नहीं। सर। नहीं। नहीं भैया, नहीं सुने। तो इसका मतलब है कि मैं आज 30 लोगों में ये वाला बीज बो दिया। अब ये 30 लोग आने वाले समय में कई लोगों को सुनाएंगे, तो मेरा कर्ज क्या होगा? धीरे धीरे चुकता होते जाएगा और मेरा अनंत जीवन बनते जाएगा। और मेरा 5 तोड़ा आप लोग दूसरों को जब बताएंगे, नहीं 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 भाई हम अपना कर्ज चुकाने आए, तो मैं क्या होता जाऊंगा? अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाऊंगा। हालेलुया। 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 तो धन्यवाद देते परमेश्वर का कि आप फर्सी नहीं हो, आप चुंगी लेने वाले हो। आप आमेन। सर झुकाकर भूखे और प्यासे की तरह उपवास रहिए। आप टाट भी ओढ़िए, ये भी ओढ़िए, परंतु दीन बनकर आप काम करें। आज मैं सभी के लिए, मिंटी जी, राजेंद्र भाई, अश्वनी, अभिषेक, मोनालिसा, मंजू, आज ये लोग जो प्रार्थना योद्धा है यहाँ पर, मैं सबके लिए यही बोलूंगा कि आप लोग अभिषेक तभी प्राप्त करेंगे जब आप घमंड को छोड़ देंगे, यस बड़े मंच को छोड़ देंगे और यस घुटनों में आकर ये 40 दिन उपवास करें। यस ये 40 दिन उपवास करके बोलिए कि पिता मेरे को तेज दे। मैं पूरी तरह से मैं कर्ज को चुकाना चाहता हूँ, पिता मुझे तेज दे। हालेलुया। 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 क्या आप लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है? तेज मांगने के लिए, यस। अभिषेक यस मांगने के लिए तैयार है? सभी जी लोगों को भैया। मालूम चल गया अभिषेक का मतलब है कर्ज चुकाने के लिए आपको परमेश्वर चुने। यस। यस बड़े मंच में आने का मतलब ये नहीं है कि बड़े मंच में आपको हालेलुया यूट्यूब में आ रहे हो, ये एक सबसे गंदी बात है। आप आज यूट्यूब में आना आप लोगों के लिए फक्र की बात होगा, 5-10 साल के बाद यही चीज कोई दूसरा चीज आ जाएगा। लोग चले जाते हैं, आने वाली पीढ़ी इस दुनिया को संभालती है, वरना पुराना यूट्यूब नहीं संभालता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस समय अपने अनंत जीवन को संभालने के लिए उपवास रखें। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे कि मुझे अपने, हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, सभी लोग घुटने में आकर बोलिए, पिता मैं अपने अनंत जीवन को संभालने के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। पिता मैं यस, उपवास कर रहा हूँ। मैं अपने अनंत जीवन को संभालने के लिए उपवास कर रही हूँ। आज मैं अपने शरीर को जो तोड़ रहा हूँ, आज मैं अपने शरीर को जो तोड़ रही हूँ, प्रभु मैं कर्ज चुकाने के लिए तोड़ रहा हूँ। प्रभु मैं कर्ज चुकाने के लिए तोड़ रही हूँ। प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं सेत में प्रभु को आज ग्रहण करना चाहता हूँ मैं सेत में प्रभु को आज ग्रहण करना और उस चाहती हूँ सेत में से लोगों को मैं सेत में देना चाहता हूँ। और उस सेत में से मैं लोगों को सेत में देना चाहती हूँ और मैं आपके राज्य में आपके दाहिनी ओर बैठना चाहता हूँ मेरे पिता।
और मैं आपके राज्य में आपके दाहिनी ओर बैठना चाहती हूँ मेरे पिता। जिस पद के लिए आपने मुझे चुना है जिस पद के लिए आपने मुझे चुना है पिता, पिता मुझे अभिषेक कर, पिता मुझे अभिषेक करे, मुझे अपना तेज दिखाए। मुझे अपना तेज दिखाए पिता। पिता केन की हत्या से मुझे छुटकारा हो। पिता केन के हत्या से मेरा छुटकारा हो। पिता मुझे मजदूर की नाई मुझे चुने। पिता मुझे मजदूर के नाई चुने। पिता मैं इस कर्ज को चुकाने के लिए आप जगत के छोर तक मुझे पहुंचाए। पिता मुझे इस कर्ज को चुकाने के लिए आप जगत के छोर तक मुझे पहुंचाए। पिता मैं दीन होकर आज भूखे और प्यासे होकर मैं अभिषेक मांग रहा हूँ। पिता मैं दीन होकर भूखे और प्यासे होकर इस अभिषेक को मांग रही हूँ पिता। पिता इस उपवास में मैं अभिषेक पाना चाहता हूँ। पिता इस उपवास में मैं अभिषेक को पाना चाहती हूँ। पिता मुझे अभिषेक करे, पिता मुझे अभिषेक करे, मुझे अपना तेज दिखाए, मुझे अपना तेज दिखाए पिता। मुझे जगत के छोर तक इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे आप आशीषित करे। मुझे जगत के छोर तक इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे आप आशीषित करे पिता। पिता परमेश्वर इस समय अपना हाथ बढ़ा रहे हैं सबके ऊपर, जितने लोग इन आज की बातों को लेकर घमंड को छोड़ दिए हैं और सब लोग जो आज अपने लिए अनंत जीवन के लिए जो अपने आप को सौंप दिए हैं, परमेश्वर जगत के अंत तक आपको पहुंचने के लिए अभिषेक कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस तरह मैं बेड में रखकर मेरी बातें जगत के छोर तक पहुंचेगी और मैं कर्ज चुकाऊंगा, हर एक व्यक्ति को जगत के छोर तक जाना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं है, मैं यहाँ तक कि वाल्टर भाई को भी जगत के छोर तक जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर धर्मे जितेंद्र भाई के लिए कहना चाहता हूँ कि कर्ज चुकाने के लिए आपको जगत के छोर तक जाना पड़ेगा। आपको बड़े मंच की आवश्यकता नहीं है जितेंद्र भाई, आपको जगत के छोर तक दीन होकर जाना पड़ेगा। आप आज उपवास में जितने लोग इस समय अपने अभिषेक को मांग रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित कर रहे हैं। आज अपने अभिषेक से उन्हें अपना तेज दिखा रहे हैं। वो आज एक नई जीवन में वो प्रवेश करने जा रहे हैं इस उपवास प्रार्थना में। मेरे प्रियो, आज का सुसमाचार रिकॉर्डिंग को आप लोग रखे रहें। आप इन बातों को बड़ी गहराई के साथ जब जब आप पहुंचेंगे, आपको एक नया अभिषेक परमेश्वर करता जाएगा। इस साल हमारा मकसद है एक नए अभिषेक में बढ़ना और आप सब नए अभिषेक में आ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को पहले ही कहा हूं कि इस बार आप नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करें और आज आप नए अभिषेक को पाने का पहला चरण को आपने सुना और पहले चरण में आज खड़े हो गए हो। यही है उपवास का तरीका। मेरे प्रियो, आज आप लोग अपने आप को तोड़ चुके हैं। आप बड़े मंच को तोड़कर जगत के छोर तक मजदूर की नाई अपने आप को सौंप चुके हैं। सभी लोग बोलिए, पिता मैं बड़ा मंच आज प्रभु यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। पिता मैं बड़ा मंच आज प्रभु यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। बचाने वाली बातों को प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन से तोड़ता हूँ। बचाने वाली बातों को मैं प्रभु यीशु के नाम से अपने जीवन से तोड़ती हूँ। केवल बचाने वाला मेरा प्रभु यीशु है। केवल बचाने वाला मेरा प्रभु यीशु है। हम तो कर्ज चुकाने वाले मजदूर हैं। हम तो कर्ज चुकाने वाले मजदूर हैं। हम उस अभिषक्त से अभिषेक होकर हम उस अभिषेक से अभिषेक होकर अपना कर्ज चुका रहे हैं। अपना कर्ज चुका रहे हैं। और पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि जगत के छोर तक आपने मुझे पहुंचाने के लिए अभिषेक किया है। कि जगत की छोर तक आपने मुझे पहुंचाने के लिए मुझे अभिषेक किया है। एक नया मस्सा से आपने मुझे आशीषित किया है। एक नया मस्सा से आपने आज मुझे अभिषेक किया है। आज सभी लोग अपने ऊपर उस अभिषेक को देखिए। आपने प्रार्थना के साथ इस समय अभिषेक उतर रहा है आपके ऊपर, आपकी आत्मा में अभिषेक उतर रहा है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग ने पिता आज के सुसमाचार में पूरे मन से पिता
बड़े निष्कपट भाव से पिता सुना है। जितने लोगों ने मन की बुराई को दूर करके आज की बातों को सुना है पिता, आज भोर को आपने कहा था कि आज अभिषिक्त होने का दिन है। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने धीरज के साथ आज के वचन में अपने आप को देखा, मैं कहना चाहता हूँ पिता कि आपने जो कहा था आज नया अभिषेक उतरा जाएगा। पिता परमेश्वर, हर एक आत्मा के ऊपर आपने अभिषेक दिया है पिता। पिता परमेश्वर, आप इस अभिषेक को जो दिए हैं पिता, हम सब अभिषक्त होकर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और जितने लोग पिता परमेश्वर नींद में थे, और जितने लोग बुराई में थे, और जितने लोग इस सुसमाचार पर अपना ध्यान नहीं दे पाए पिता, उनके ऊपर दया और करुणा कीजिए पिता। इस उपवास में पिता परमेश्वर सबका हृदय बदले और नए अभिषक्त में फिर एक और बार मौका दे पिता, ऐसे ही सभा में फिर एक और बार पिता जो बचे हुए लोग भी अभिषक्त हो जाए। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर ने बताया इस समय, आज सवेरे बताया परमेश्वर ने कि आज उपवास में अभिषेक पाने का दिन है। और मैंने आप लोगों को बिना बताए इस आमीन। चीज को मैंने करता गया, क्योंकि मुझे बताने का परमेश्वर क्या करता है, मना करता है। मैं बता नहीं सकता कि आज क्या पाने वाले हो। इसलिए आज अभिषेक का दिन था, और जितने लोगों ने बड़े बड़े धीरज के साथ मेरी बातों को जब सुनते आ रहे थे, तो उस घमंड को हटाना बहुत आवश्यक था। क्योंकि कई लोग इस समय कुछ लोग बुराई में थे, कुछ लोग नींद में थे, और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि कुछ चल रहा है, चलने दो। मेरे प्रियो, मैं बता दूं, आज का हर एक शब्द अभिषेक प्राप्त करने का शब्द था। हालेलुया। अपने आप को हर दिन तैयार करके रखें, क्योंकि उपवास में बड़े-बड़े कार्य आपके जीवन में होने जा रहे हैं। तो जितने लोग आज दीनता के साथ आज इस बात को स्वीकार कर लिए हैं कि जो चीज़ मैंने कहा, वो चीज़ जैसे ही आपने स्वीकार किया, अभिषेक आपको, नया अभिषेक आपको आज प्राप्त हो चुका है। आप देखिए, इस बार से आप देखिए अपने जीवन में बड़े-बड़े काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित कीजिए। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लोग अगर हालेलुया। गवाही देना चाहते हैं तो 5 मिनट अपने बारे में बता सकते हैं। आज के सुसमाचार में आप लोगों ने क्या आशीषित हुए, आज 5 मिनट बता सकते हैं।